इन एनी केस अगर कभी जाना हो राइट साइड पे दिखेगा, एग्जैक्टली राइट साइड पे देखिएगा ग्रीन कितना है। ये वर्ल्ड थर्ड कॉस्टलीस्ट होटल एमिरेट पैलेस बाय मैंड्रीन ओरिएंटल, और सामने वीआईपी गेट है कसर वतन का। ये बाब अल कसर होटल है। लेफ्ट साइड पे देखिएगा बाब अल कसर होटल, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ बाब अल कसर होटल। बाब बोलते हैं डोर को और कसर बोलते हैं पैलेस को। वहां पे इत्तेहाद टावर भी दिख रहे हैं, ग्रैंड हयात होटल भी दिख रहा है और उससे पीछे इत्तेहाद टावर। हम फिर एक बार यहाँ से राउंड अबाउट से वापस आएंगे तो आपको राइट साइड पे दिखेंगे। जिन लोगों को अभी राइट साइड से नहीं दिखा उनको राइट साइड से भी दिखेंगे। सामने देखिएगा ये एमिरेट पैलेस का गेट है, वीआईपी गेट। इन एनी केस अगर कोई अपने मन से एमिरेट पैलेस जाना चाहते हैं तो 65 दिरहम में एक टिकट है, आप जा सकते हैं एमिरेट पैलेस को विजिट कर सकते हैं। सॉरी, कसर वतन को विजिट कर सकते हैं। एमिरेट पैलेस के अंदर अगर आपने जाना है तो गोल्ड कॉफ़ी आपको बुक करनी पड़ती है और उसके लिए आपको अराउंड $50 पे करना पड़ता है एमिरेट पैलेस को अंदर से विजिट करने के लिए। ये देखिए ये एक फाल्कन बना हुआ है। फाल्कन यहाँ पे नेशनल बर्ड है। फाल्कन का पासपोर्ट भी है, फाल्कन का हॉस्पिटल भी है। फाल्कन अगर फ्लाई करता है एक जगह एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे तो ह्यूमन की तरह वो उनका अपना सीट होता है और सीट पे बैठ के जाते हैं। राइट साइड पे आप लोगों को एमिरेट पैलेस दिख रहा है। आप लोगों ने वहां पे देखा है, फोटोज भी बनाए हैं, कितना सुंदर है वाइट कलर का लैंडमार्क। अभी राइट साइड पे आप बाबल कसर होटल देखेंगे। कसर बोलते हैं पैलेस को, बाब बोलते हैं डोर, अरबिक वर्ड है। तो कसर पैलेस मतलब पैलेस का डोर। ये रहा एमिरेट पैलेस और उसके सामने पैलेस का डोर होटल और साथ में ग्रैंड हयात होटल, और उसके साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल अपार्टमेंट भी है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इत्तेहाद टावर्स की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल अपार्टमेंट भी है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है और साथ ही साथ में यहाँ पे होटल भी है, कॉनरैड होटल भी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऑयल जो निकालना स्टार्ट किया था 1952 में, आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑयल निकालने वाली मशीन आपको दिखेगी और साथ में 1952 भी लिखा हुआ होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऑयल तो डिस्कवर हो गया था 1930s में, लेकिन आपको अभी आप देखेंगे राइट साइड पे इत्तेहाद टावर्स। ये आप लोग मूवी का सीन भी देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और उसमें इत्तेहाद टावर्स आपको दिखेंगे। एग्जैक्टली यही है। और साथ में आपको एडनॉक टावर दिख रहा है और ये मशीन है ऑयल निकालने वाली, लेफ्ट साइड पे देखिएगा। 1952 से यहाँ पे ऑयल निकाला जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑयल इतना ज़्यादा है कि नेक्स्ट 200 ईयर्स तक ख़त्म होने वाला नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी के पास है और किसी स्टेट के पास इतना नहीं है। दुबई अगर ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहता तो बाय द 2016 ऑयल ख़त्म हो जाना था, लेकिन उन्होंने दुबई को टूरिज्म हब बनाने का सोचा, जिसमें दुबई सक्सेसफुल रहा। आप देखिए ये एक डेजर्ट के अंदर देखिए ग्रीनरी और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पार्क्स हैं, इंडोर पार्क्स, फुली एयर कंडीशनड इंडोर पार्क्स हैं। 10-10, 20-20 फुटबॉल ग्राउंड के इक्वल थीम पार्क है, जिसमें आप कल जाने वाले हो फेरारी वर्ल्ड में। वर्ल्ड फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है, उसमें 240 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। 240 किलोमीटर आप वो राइड। अरे अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के लिए फार्मूला रोसा बंद हो गया, लेकिन इसके अलावा 50 राइड्स और भी हैं जो कि आप ले सकते हैं, फ्लाइंग एसेस। इन एनी केस आप लोग जाएंगे उसको डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। बहुत सारा कुछ है, फ्लाइंग एसेस है और बहुत सारी राइड्स हैं, आप डेफिनेटली कल उसको एंजॉय करने वाले हो। और मैं मेनली बताने का मकसद ये है कि बड़े बड़े थीम पार्क हैं, उसमें वार्नर ब्रदर्स भी है, टॉम एंड जेरी देखे होंगे डेफिनेटली आपने, टॉम एंड जेरी, और साथ में
गॉथम सिटी का नाम भी आपने सुना होगा, जिसमें जोकर रहता है, जिसमें बैटमैन रहता है और जिसमें बहुत सारे वॉर्नर ब्रदर्स के कैरेक्टर रहते हैं। टॉम एंड जेरी कार्टून जंक्शन है, वो आप उसमें जा सकते हैं और वहाँ पे भी बहुत राइड्स हैं और इंडोर है सारा का सारा वो थीम पार्क, एकदम आउट क्लास। अभी थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे, आपको दिखेगा यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं हिज हाइनेस शेख खालिद, उनका ऑफिस आपको दिखेगा। यहाँ के क्राउन प्रिंस का खाली ऑफिस ही पैलेस के टाइप का है, दिखता है। शेख खालिद क्राउन प्रिंस है। अबू धाबी में हिज हाइनेस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम हैं, जो कि फाजा के नाम से जिनको जाना जाता है, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। यहाँ के जो शेख खालिद हैं वो भी यूएई के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। और मतलब कि अपकमिंग अबू धाबी के राजा शेख खालिद होंगे और अपकमिंग दुबई के राजा हिज हाइनेस शेख हमदान, जो कि फाजा के नाम से फेमस है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप लोग उनके वीडियोस देख सकते हैं। ये जो सिटी आपको दिख रहा है, आज से 30-40 साल पहले यहाँ पे सारा डेजर्ट था, लेकिन किसका एक विजन था जिसकी वजह से आज ये आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी देख रहे हो, एक ऐसा हम्बल विलेज जहाँ 400 से 500 लोग रहते थे और वो 400-500 लोगों के पास अपने घर भी नहीं थे और वो बैम्बू स्टिक से बने हुए घरों में रहते थे। बैम्बू स्टिक, पाम ट्री लीव्स। राइट साइड पे देखिएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ के क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस शेख खालिद, ये उनका हेड ऑफिस है शेख खालिद का। हाँ, तो 30 से 40 साल पहले यहाँ पे सारा रेत ही रेत था। तो कौन था वो आदमी जिसने सब चेंज किया? यहाँ पे 1930s में ऑयल डिस्कवर हो गया था, लेकिन जो यहाँ पे उस टाइम रूलर थे हिज हाइनेस शेख शख्बत, शेख जायद के बड़े भाई थे वो। और शेख शख्बत, इवन दो ही वॉज अ वेरी नाइस मैन, वेरी काइंड एंड अमेजिंग पर्सन, बट उन्होंने ऑयल को यूज़ नहीं किया। 30 सालों तक अबू धाबी वैसे का वैसे ही रहा। अबू धाबी एक आइलैंड है, 200 प्लस इसके अंदर आइलैंड्स हैं, जिसमें आप लोग कल यास आइलैंड में जाओगे। परसों जाओगे, कल आप दुबई जाओगे। हाँ, तो हिज हाइनेस शेख शख्बत यहाँ पे राजा थे। 30 सालों तक यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए। फिर 1966 में एक ब्लडलेस कू हुआ था, जिसमें ब्लडलेस कू इसलिए बोला जाता है कि जब कू होता है या बगावत होती है तो उसमें राजा को, उसकी फैमिली को या बच्चों को मार दिया जाता है। यहाँ पे बस देश निकाला किया गया था, ईरान भेजा गया था। और उसके बाद बनते हैं 1966 में हिज हाइनेस शेख जायद, और जैसे ही वो राजा बनते हैं तो इस स्टेट की सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे एक अम्बल विलेज मेट्रोपॉलिटन सिटी में चेंज हो जाता है। अभी हम लोग बुतीन एरिया में एंटर हो गए हैं। बुतीन एरिया में आपको यहाँ पे रॉयल फैमिलीज, प्रिंस, प्रिंसेसेस और उनके सारे रिलेटिव्स के आपको यहाँ पे बड़े बड़े घर नज़र आएंगे। और ना सिर्फ बड़े बड़े आपको हाउस नज़र आएंगे, बल्कि उन हाउसेस के अंदर गार्डन्स हैं, उस हाउसेस के अंदर जू हैं। अच्छा, आम लोग, नॉर्मल लोग क्या करते हैं? नॉर्मल लोगों के पास कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, पेट बर्ड्स होते हैं। इनके यहाँ लायन होते हैं, टाइगर होते हैं, पूरे जू होते हैं। तो जैसे जहाँ पे एक आम आदमी चाहे कितना भी रिच क्यों ना हो, उसका जहाँ पे लग्जरी ख़त्म होती है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा बाद के बाद फिर यहाँ के रॉयल फैमिली का लग्जरी स्टार्ट होता है। ये देखिए राइट साइड पे बड़े बड़े डोर्स हैं।
बड़े बड़े हाउसेस है, हाउसेस तो नहीं बोलेंगे, पैलेसेस बोलेंगे। इतना बड़ा हाउस नहीं होता है कि इसके अंदर गार्डन्स भी हैं और प्राइवेट बीचेस भी हैं। यहाँ पे प्राइवेट बीचेस भी हैं। यहाँ पे एक पूरी फौज होती है काम करने वालों की, रॉयल फैमिली के लिए जो काम करते हैं। ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है अबू धाबी? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। क्लीन है? यस, ग्रीन है, क्लीन है, तो अच्छा लगा। मैनेज्ड किया गया है, वेल मैनेज्ड है अबू धाबी। कि यहाँ पे एक तो इतना ज़्यादा आपको इस टाइम में रश भी नहीं दिख रहा है। हम स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ एक आध ट्री वो भी है, बिल्कुल। नेशनल बर्ड फाल्कन। अबू धाबी का मतलब किसी को पता है? अगर किसी को थोड़ी बहुत अरेबिक